नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता से बातचीत कर रहे हैं और उनके मुद्दे समझ रहे हैं कि अब की बार महाराष्ट्र की जनता आखिर चाहती क्या है। 10 साल हो गए महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बने हुए। इन 10 सालों में बीजेपी ने महाराष्ट्र के लोगों से जो वादे किए थे वो वादे कितने जमीन पर उतरे, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से रैलियों में वादे कर रहे हैं और एक गिना रहे हैं कि उन्होंने जनता के लिए बहुत काम किए, वाकई में काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, और यहाँ की जनता अब की बार किसकी सरकार चाहती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे। आज मैं महाराष्ट्र के चिखली में हूँ और तमाम लोग मुझे यहाँ पर इकट्ठा हुए मिले, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे इनके मुद्दे समझते हैं। शुरुआत में आपसे करता हूँ। सबसे पहले, क्या नाम हुआ आपका? मैं नीलेश अंजनकर। हाँ, क्या करते हैं आप? मेरा सराफी दुकान है, सोने चांदी का। अच्छा, सोने चांदी का दुकान है आपका। कैसा माहौल है इधर चिखली में? चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी तो बहुत वादे कर रही कि बहुत विकास हो गया, कितना विकास हुआ थोड़ा बताइए। यहाँ आम आदमी का विकास बिल्कुल हुआ नहीं। जो हुआ वो बीजेपी के लीडरशिप का हुआ है, यहाँ के एमएलए का हुआ है। यहाँ पे 40% कमीशन लेकर यहाँ काम दिए हुए उन्होंने, और यहाँ उनकी एक दहशत है। कोई उनके खिलाफ किसने बोला तो उसको मारना, उसके खिलाफ उसको पुलिस स्टेशन में डालना, उसके खिलाफ तकरार करना। इस तरह से यहाँ के एमएलए का माहौल यहाँ चिखली में भय और दहशत का बना हुआ है। अच्छा, एकदम गुंडा राज चला रहे हो? गुंडा राज चल रहा है। और ये पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी बात कर रही है कि विकास हो गया है, ऐसा हुआ? कुछ बदल गया महाराष्ट्र? विकास तो नहीं हुआ, लेकिन महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और जो किसानों के फसल को उन्होंने सोयाबीन यहाँ का प्रॉपर किसान उत्पादन लेते हैं और उनको 6,000 रुपये भाव देने का उन्होंने गारंटी दी थी, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि 2,500 से लेकर 3-3,500 तक सोयाबीन का मूल्य हो रहा है। उसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो किसान है उनको जो उनके जो माल खरीदते, जैसे खत होगा, बियाने होंगे, तो उस पर उन्होंने जीएसटी लगाया हुआ है। उसकी वजह से उनका जो रेट है वो कम होने की वजह से उनको उनका उत्पादन भी जो लग रही है। किसानों के लिए काम ऐसे कुछ हो नहीं रहे जैसे बातें हो रही हैं। हाँ, बातें हो रही है। ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को बदल दिया मोदी जी ने, बहुत विकास हो गया, बहुत आगे बढ़ गया। पहले की सरकारों में महाराष्ट्र में कुछ नहीं होता था, जो हुआ सब इस 10 साल में हुआ। जब से 2012 से ये जो सरकार आई है, जबकि डीएपी का जो रेट था, मैं किसानों के हद तक की बात कर रहा हूँ, डीएपी का रेट था तो 400 रुपये बैग का था, जबकि वो आज है 1700 रुपये बैग। और उस टाइम सोयाबीन के रेट जो थे 6,000 रुपये थे, आज 3500 के ऊपर रेट नहीं है। तो ये कौन सा विकास है? कह रहे बहुत उद्योग धंधे आए, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और मैं चिखली के हद तक की बात करता हूँ, जिस काम को 4 लाख के ऊपर लग रहा नहीं है, उस काम का बिल 41 लाख रुपए निकाला जा रहा है। ये कौन सा विकास है? दूसरी बात यह है कि हमारे किसानों के जो रास्ते निकलते, जो रास्तों की पांदन रास्तों की जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ का भी रास्ता बताया गया है और बिल निकाला गया है। वहाँ से आप बाइट ले सकते हैं। चिखली के अंदर कमाने बनी हुई है, जो 80-80 लाख रुपए की कमाने है, जिसका खर्चा 3.5 लाख के ऊपर नहीं है। तो ये कौन सा विकास है? सब दिखावे का विकास, सिर्फ दिखावे का विकास है, बाकी कुछ नहीं है। और ये जो मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जगह जगह पे जा रहे हैं, उस पे क्या कहोगे आप? वो आप लोग है, उसे जिम्मेदार आप लोग है। आप जो अपने जो बाइट लेने को होना वो लेते नहीं है आप, और बताते दूसरा है। जो हमारी जो भावना है वो आप बताइए। क्या भावना बताइए? यही जो हम कह रहे हैं, इसी को विकास कहते हैं क्या? मोदी ने क्या किया 10 साल में महाराष्ट्र के? किया है आप बताओ ना। अदानी अडानी का कर्जा माफ किया, हम किसानों का कर्जा माफ किया क्या? उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार थी, कितने करोड़ का किसानों का कर्जा माफ हुआ? हमारा हुआ है? ये कौन सा विकास है? तो क्या सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं मोदी? वही है, व्यापारियों की सरकार है ये आम आदमी की सरकार हो ही नहीं सकती। मोदी जी तो कह रहे हैं मैं खुद आम आदमी हूँ, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, वो आपका ख्याल नहीं रखेगा कैसा? वो 15 लाख के जुमले भी है, वो सब जुमले।
सब जुमले। सब जुमले है, बाकी कुछ नहीं। झूठी सरकार है ये। मोदी झूठा है। हाँ, मोदी झूठा है। वो आरोप विपक्ष पे लगाते, कह रहे कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार करते हैं और ये सब परिवारवादी लोग हैं। मोदी ईमानदार है इकलौता, और वो मोदी को लाओ, महाराष्ट्र को बचाओ, ऐसी बात कर रहे हैं। बराबर है, अडानी अदानी ये वही है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। तो मोदी आना, फिर से बीजेपी आनी चाहिए। ये चाहिए बीजेपी, हमें नहीं चाहिए। मैं आम आदमी हूँ। अच्छा, मैं समझ गया। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश की राजनीति को बदल दिया है। कहाँ से बदला है? कहाँ से बदला है? आप बताइए। आप बैठा लेते हो ना लोगों के, तो आप बताइए ना। आप बताइए कहाँ से बदला है। आपको दिखाना चाहिए, आप दिखाते और है। हम लोग गलत दिखाते हैं। हाँ, गलत दिखाते हैं आप। महाराष्ट्र में तो बहुत सारा दावा कर रहे हैं मोदी जी की फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार, महायुति सरकार। ये सरकार खड्डे में जाएंगी, ये सरकार नहीं आ सकती। और ये बताओ, अजीत पवार और ये शिंदे साहब का क्या हाल है? सिखा क्यों रहे हैं? आपका नंबर आएगा आप बोलिएगा। हाँ, आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा। ये बताइए, अजीत पवार और शिंदे साहब का क्या होगा महाराष्ट्र में? क्या है वो? कोलाटुड़ी हमारे मराठी में कहा जाता है, कोलांटी उड़ी, जो बंदर मारता है, वैसे बंदर है वो अजीत पवार। वो बंदर है वो। शिंदे साहब और कल किधर जाएंगे? और जनता ने उनके साथ जाना क्या? और शिंदे साहब वो भी वो महाबंदर है, वो राक्षस है वो 50 कोटे खोके एकदम ओके मराठी में गए। हमारे कहावत पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। वो 50 खोके वाले है। वो बिकने वाले लोग हैं। वो किसी का भला कर नहीं सकते, वो आम जनता का कोई सोच नहीं सकते, कुछ नहीं है। ये सब झूठे जुमले है, दूसरा कुछ नहीं। अमित शाह जी ने बताया है कि ये सब जुमले है, बाकी कुछ नहीं। आम जनता के लिए कौन काम कर रहा है आज के डेट में, ये बताओ? जनता के लिए हमारे महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी ही सही है, बाकी कुछ नहीं। अभी यहाँ अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाओ, भारत बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है, दुनिया में तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अरे वो विश्व गुरु भी बनाने वाले थे, वो सब जुमले है, वो मत बताओ आप। वो मत बताइए। तो महाराष्ट्र की समस्याओं पे बीजेपी चुनाव नहीं। कुछ नहीं। ये आने वाले 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में क्या है क्या नहीं। सुपड़ा साफ हो जाएगा क्या? सुपड़ा साफ ही होना है। सुपड़ा साफ ही होना है। सुपड़ा साफ होना। हाँ बोलो ना। 2014 में इस देश पे 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा अपने देश पे था, और आज के तारीख में लगभग 205 लाख करोड़ का कर्जा अपने देश पे हो गया। जो अंतर्राष्ट्रीय नाणय निधि है, उन्होंने अपने को चेतावनी दी है कि यदि आपने अपने जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा अपना कर्जा बढ़ाए और यदि आपने इस पे तुरंत कुछ किया नहीं, एक्शन लिया नहीं, तो अपने देश की परिस्थिति बांग्लादेश और पाकिस्तान से बदतर हो जाएंगी। कौन बना रहा है? वो कह रहे हैं मोदी तो देश का विकास कर रहे हैं, महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं। ये तो मोदी जी आरोप लगा रहे हैं ना विपक्ष पे ऐसी बातें। यदि ये कर्जा इतना बढ़ गया और विकास एक तरफ वो सिर्फ दिखा रहे, वो मीडिया का है। ठीक है, आप बताइए क्या नाम हो सर आपका? मैं डॉक्टर रविंद्र कमलेश्कर। हाँ, क्या मुद्दे हैं? अमित शाह तो प्रचार करने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महायुति मतलब विकास, महाविकास आघाड़ी मतलब विनाश। देखिए, महायुति के सरकार में कुछ ज़्यादा विकास हुआ नहीं, जबकि महाविकास आघाड़ी सरकार जो कि अपना पैंडेमिक था, महामारी थी कोरोना, उस काल में जो महाविकास आघाड़ी उद्धव जी के नेतृत्व में जो काम किया, वो महाराष्ट्र का पैटर्न पूरे ऑल ओवर इंडिया चला, धारावी का पैटर्न ऑल इंडिया चला। कोविड काल में सबसे अच्छा काम महाराष्ट्र में, जबकि यूपी में आपने देखी है कि लाशें तरंगती हुई देखी है नदियों में, तब कि हमारे महाराष्ट्र में कोविड काल में बहुत अच्छा काम हुआ। काफ़ी लोग। सर ये बताइए ना, और क्या हुआ महाराष्ट्र में इन 10 सालों में? क्या हुआ? युवाओं का सब बेरोजगारी हो गई, नए एम्प्लॉयमेंट उनको मिले नहीं, जो पेपर लीक के मामले हुए, जो नीट बाकी एग्ज़ाम की थी वो भी पारदर्शक नहीं रहा, तो युवाओं की काफ़ी बेरोजगारी। हमारी जो IT हब थे पुणे, उसमें के काफ़ी सारे जॉब गुजरात में लेके गए, जो महाराष्ट्र पे अन्याय हुआ। इसीलिए चुनाव के मुद्दे उनके पास नहीं, इसीलिए उन्होंने लाड़की बहन योजना लाई। और अभी वो ये बात कर रहे,
हमारी संतों की भूमि है। महाराष्ट्र ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान बनाने वालों की भूमि है। शाहू फुले अम्बेडकर की भूमि है। हमारे यहाँ के जो भी संत है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज होंगे, गाड़गे बाबा, इन्होंने समाज को जुड़ने की बात की है। बीजेपी बांट रही है। जबकि ये बोल रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, और हम बोल रहे हैं जुटेंगे तो जीतेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, आप बताइए क्या नाम हुआ, शिवम तोड़कर। क्या करते हो आप? मैं अभी ग्रेजुएशन ले रहा हूँ, इंजीनियरिंग में हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। क्या मुद्दे हैं युवाओं के महाराष्ट्र के चुनाव में? युवा क्या चाहता है महाराष्ट्र में? युवा चाहता है, युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त होना है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छे अच्छे कंपनी, आईटी कंपनी जो टॉप एमएनसीज है, रिक्रूटर्स निकालते हर सालों 2 लाख 3 लाख ये निकालने वाले थे, पर ये निकाले नहीं है। भीड़ इकट्ठा होती है कंपनियों के बाहर, पर इन पे लाठीचार्ज होता है। अभी आपने देखा होगा यूपी में जो हुआ, 2-3 लाख वहाँ पर पूरे युवा थे, उनके वो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उधर जा रहे थे, पर उन पे लाठीचार्ज करके उनका जो आंदोलन था वो पूरा बंद कर दिया। ये युवा, यहाँ सरकार तो कह रही है कि महाराष्ट्र में रोजगार हुए, ऐसी बातें कही जा रही हैं। सिर्फ बातें बुलाने की जुमलेबाजी है, ये कुछ नहीं है। अभी इतने बच्चे इंजीनियरिंग में हर साल 10-15 लाख बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं, पर किन गुनेचर, हाँ, 10 साल में कुछ बदला महाराष्ट्र में? कोई विकास हुआ? विकास का कुछ नहीं है। अभी अपना देश जो यूथ का देश है, 60 से 70% अपना देश जो यूथ है उनको नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं है। अभी जो नौकरी का प्रोसेस होता है, प्रोसेस यानी कि जो पेपर होता है, अभी प्राइवेट में मैं बोल चुका हूँ, अभी मैं जो गवर्नमेंट में बोल चुका, एमपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, जो क्लास 1 क्लास 2 के जो पोस्ट होते हैं, क्लास 3 के जो पोस्ट होते हैं, वो जो पोस्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं, तलाटी भर्ती, तहसीलदार, ये छोटे छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं ग्राम सेवक के, इनमें जो एग्ज़ाम होती है उनका पेपर लीक हो रहा है। अभी नीट जैसा पेपर, एनटीए यहाँ पर मैनेज हो गई, देखो इतना कितना प्रेशर होगा। एनटीए जैसी हो रहा है तो किसी और की क्या ही बात की जाए। ठीक है, आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? विशाल काकड़े। क्या मुद्दे हैं महाराष्ट्र के युवाओं के, और सरकार का अब की बार क्या लग रहा है? चुनाव कुछ समझ आ रहा है? चुनाव में बेबुनियादी बातें हो रही है। कटेंगे तो बटेंगे। ये सरकार जो कह रही है कटेंगे तो बटेंगे, ये सरकार ये क्यों नहीं कहती पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे? आज सरकार से, जो सरकार है, इनसे हमारा ये सवाल होना चाहिए, ये सिर्फ लोगों को बांटकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन्हें कैसे भी करके सत्ता में बने रहना है, और सत्ता में बने रहकर बस अपना पैसा, जो हमारे महाराष्ट्र की अभी एक जुमला चला था, 50 खोके एकदम ओके, ये बस वो चाहते हैं कि अपना घर भरना चाहते हैं। इन्हें जनता के बुनियादी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आज बीजेपी तो दावा कर रही है कि महाराष्ट्र में बहुत विकास हुआ, महाराष्ट्र बहुत बदल गया। जब से मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आई है, उद्योग धंधे मिले, हर वर्ग खुशहाल है, ऐसी बातें रैलियों में वो कर रहे हैं और आगे का वादा कर रहे हैं। मैं युवाओं के हद तक अगर बात करना चाहूँ तो पूना में, अकेले पूना शहर में 5 लाख से ज़्यादा लोग महाराष्ट्र के जो युवा हैं जो वहाँ पे जॉब करते थे, वो आज उनके पास जॉब नहीं है। उसका कारण है 450 से ज़्यादा कंपनियाँ वहाँ से महाराष्ट्र छोड़ करके गुजरात जा चुकी है। कहाँ का ये कैसा विकास हुआ? नौकरियां नहीं मिल रही, कंपनियां बाहर जा रही नौकरियाँ नहीं मिल रही है, कंपनियाँ बाहर जा रही है। और कारण क्या बताते हैं? ट्रैफिक कारण हो सकता है किसी कंपनी का महाराष्ट्र छोड़ के जाने का। और गुंडागर्दी बढ़ रही है, क्राइम रेट बढ़ रहा है महाराष्ट्र में दिन प दिन महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। हाँ, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लाड़की बहन योजना लाते हैं, लाड़की बहना योजना की बात करते हैं। लाड़की बहना को सुरक्षा कब देंगे ये लोग? सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा नहीं है। 10 साल में बदला क्या महाराष्ट्र में, अगर जानना चाहो तो? बदला बस महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार बदल गया, बस भ्रष्टाचार बढ़ गया, बाकी और कुछ नहीं बदला। भ्रष्टाचार बढ़ गया, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया। ठीक है, और भी लोग इधर हैं, इनसे भी बातचीत करके आता हूँ आपके पास भी। इधर कुछ लोगों से बातचीत करके इनके मुद्दे समझते हैं। अरे क्या नाम हुआ आपका? रवि तोड़कर। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या होगा? महाराष्ट्र में किसानों के बहुत हाल है। यहाँ का मुख्य प्रश्न फसल जो है सोयाबीन और कपास, इसको दाम नहीं मिल रहा है। सोयाबीन का दाम अभी बहुत कम है। समझ रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, बात तो कर रहे हो सोयाबीन और कपास का दाम नहीं मिल रहा है। वोट किसे दोगे ये बताओ ना। वोट महाविकास आघाड़ी। बीजेपी नहीं चाहिए? नहीं, क्या गड़बड़ी है बीजेपी से, और किस बात की नाराजगी? ये टोटल काश्तकारों के खिलाफ है। काश्तकारों को कोई राहत नहीं है यहाँ पे। टोटल व्यापारी को कैसा फायदा मिलेगा, अडानी और अंबानी को, वो हिसाब से काम करती है। सोयाबीन के दाम 3500 तक है, और तेल के दाम दिवाली में 100 रुपये से 140 रुपये हो गए। ये कैसा फर्क है? जनता सब समझ रही है। सब समझ रही है।
जुमलेबाजी नहीं चलेगी, झूठेबाजी नहीं चलेगी। जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आ रहा हूँ आपसे बात कर ली, और भी कुछ लोग हैं ना, इनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ सर आपका? दिगंबर धुमाड़े। आप क्या करते हो? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट सेमी गवर्नमेंट। अच्छा, सरकारी नौकरी? नहीं, सेमी गवर्नमेंट। क्या चल रहा है महाराष्ट्र के, क्या मुद्दे हैं? बीजेपी तो कह रही है कि मोदी जी ने महाराष्ट्र की राजनीति बदल दी, हवा बदल दी, एकदम आगे पहुंच गया महाराष्ट्र। बिल्कुल नहीं है, मोदी जी बोल रहे वो बिल्कुल नहीं है। अपने जो आईटी सेक्टर है पुणे में का, वो सब भगा के ले रहे यार उधर गुजरात में। और बाकी बेरोजगारी है, गरीब बच्चों के जो है किसान के लड़के स्कॉलरशिप नहीं मिल रही 2 साल से। लोगों के पेमेंट जो है उसमें जो अरियर्स बिल निकाल उसमें भी पैसे निकाल रहे। बिल्कुल गलत बोल रहे। गलत बोल रहे हैं। अरे ये अपने लोगों के बाइट बताने वाले नहीं, ये बिके हुए पत्रकार लोग हैं। हाँ, ये अपना बताने वाला नहीं है। आप सिर्फ बाइट लोगे, बताओगे नहीं, आप बिके हुए हो। नहीं, आपको क्यों लगता है कि दिखाता नहीं? क्या बताते हैं आप, क्या बताते हैं? किसानों के बारे में कुछ बताते हैं? नहीं बताते ना। पंतप्रधान यहाँ जा रहे, पंतप्रधान वहां से आ रहे, इसको घर दिखा रहे और सब झूठा बता रहे। हम किसानों का बताओ, गरीबों का बताओ, आम जनता का बताओ, आप वो बताएंगे नहीं, हमें पता है। गड़बड़ चल रहा है आम जनता। हाँ, तुम बिके हुए लोग हो तुम। नहीं, मैं कह रहा हूँ आम जनता का गड़बड़ चल रहा है। ठीक, हम बोल रहे तुम बिके हुए। मैं कह रहा हूँ आम जनता का ठीक नहीं चल रहा। नहीं नहीं ना, आप लोग है ना। स्कूल इन्होंने बंद कर दिया ना, जो गरीब लड़के पढ़ते थे किसान के, वो लड़के गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिया जिला परिषद के। 240 स्कूल बंद कर दिया है गवर्नमेंट के महाराष्ट्र में। फिर नहीं तो क्या, कुछ आगे बात बन नहीं रही। बिल्कुल नहीं, गरीब का बिल्कुल बंद कर रहे हो। वो खाली फुकट में का बांट रहे, पैसा बांट रहे, इलेक्शन है तो। अच्छा, इसका सवाल, इसका जवाब, अच्छा इसका जवाब तो दे दो। ये जो कह रहे अमित शाह कि महायुति मतलब विकास, महाविकास आघाड़ी मतलब विनाश। अरे आप हमारी बाइट लिए से विकास को ढूंढो, वो बताओ। आप वो काम नहीं करोगे। आप बोलेगे अमित शाह ये कर रहे, वो कर रहे, गरीब जनता क्या कर रही वो पूछ रहे क्या? आप पूछ रहे क्या? नहीं, शाह ये बोल रहे, वो बोल रहे, आप मोदी ये बोल रहे, वो बोल रहे हैं आप। आम जनता क्या बोल रही वो नहीं बोलेंगे आप। महाराष्ट्र के लोग नाराज बहुत है, मीडिया और मोदी। बहुत नाराज है। तो सबसे बोगस मीडिया है। हम टीवी आते नहीं आप लोग? हम टीवी देखते नहीं भैया, ये क्योंकि वही देखना है, देख देख के परेशान हुए हम। चैनल भी मैनेज हो चुके हाँ। पूरे। हैं? चैनल भी पूरे मैनेज हो चुके। और उसके बाद में क्या है कि इनका जो चालू है, जो घंटे का विकास कर रहे हैं यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है। जो रोड बना रहे, जो पिछली बार में कांग्रेस के सरकार में जो रास्ते का जो कोटेशन था कि ये रास्ता 10 लाख में बनना चाहते थे, बनाते थे वहाँ पे वो टाइम में, आज 1 करोड़ में बना रहे। 90 लाख रुपए ये खाली आमदारों के जो विधायक रहे थे इनके जेब में जा रहे सीधा सीधा। ये हमारा उन पे इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है ये। और ये जो चीज़ें है, ये चीज़ें हमारे यहाँ पे दिन ब दिन चलती जा रही। ये जो खंबा दिख रहा है आपको, ये 1.5 लाख का खंबा ही है। इसका ये 1.5 लाख, ये वैल्यूएशन इतना 1.5 लाख आ सकता क्या? हाँ, कुल मिला के ज़्यादा 20,000 रुपये होगा। हाँ, ये बाकड़ा 18,000 रुपये का बाकड़ा, आप बता। दिखाइए जरा। हैं? गवर्नमेंट के हिसाब से इसका जो है ये 2,000 में मार्केट में मिलता, 18,000 रुपये का बाकड़ा पिना रहे लोगों को। क्या मतलब आ रहा है ये चीज़ का? ये सब चूना लगाने वाली सरकार है, बेबुनियाद सरकार है, ये बोगस है। 10 साल में क्या मिला आप लोग? कुछ नहीं, घंटा मिला। हम बेरोजगार हो गए, महंगाई बढ़ गई, तेल के दाम ज़्यादा से ज़्यादा हो गए, और उसके बाद में सोयाबीन आज 3,300 के भाव आ गए। क्यों? इससे जो फसल में लगाने के लिए जो लागत लगती है उससे ज़्यादा, उससे कम तो आवक आ रही सरकार की। बीजेपी वाले कह रहे कि महाराष्ट्र बदल गया, बहुत विकास हो गया। बदल गया, पक्का बदल गया। उन्हें पीछे लेके गए, वो आगे नहीं लेके गए, आगे नहीं ले जा। बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति बदल दी मोदी ने। जब से मोदी आया पूरी देश की राजनीति बदल दी। महाराष्ट्र की राजनीति बदल दी, सब गद्दारों को भर्ती कर दिया, सब लोगों को एड़ा बनाने का काम चालू है। बस बोलने पे हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर रहे वो, बस लोगों को एड़ा बना रहे। 3,000 रुपये लाड़की बहन में दिए उन्होंने, कुछ 1,500 रुपये महीना, 1,500 रुपये, और उसके बाद में 3 महीने के बाद में वो योजना बंद कर डाली। क्या मतलब आ रहा है इसका? बस ये खाली राजनीति के लिए था, ये सब वोट बैंकिंग चलाने के लिए था, ये सब पैसा तभी के लिए देना गया। ये मोदी जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की लहर चल रही है। काय की लहर चल रही है? आप जगह जगह गली गली घूम के देखो, सब वही बोम्बिया मार रहे सब, कोई मतलब नहीं वो। क्या होगा अब की बार महाराष्ट्र के चुनाव? 100% महाविकास आघाड़ी, राहुल जी गांधी, वही उनका ही नाम चालू है। और वो हमारे यहाँ पे विधायक जो है राहुल जी बोंद्रे,
100% चुन के आएंगे, अच्छे लीड से आएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये महाराष्ट्र का जो है चिखली, यहाँ पे आए थे, बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे थे और लोगों की सरकार पे नाराजगी तो निकली ही, लेकिन मीडिया पे भी नाराजगी निकली। और जो इसीलिए मैं सुन भी रहा था कि आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग मीडिया से किस तरह से नाराज़ रहते हैं। इनका ये कहना है कि मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, मोदी जी इटली जा रहे हैं, मोदी जी फ्रांस जा रहे हैं, मोदी जी यूक्रेन जा रहे हैं, मोदी जी रूस जा रहे हैं, ये ज़्यादा दिखाते हैं। हकीकत क्या है जनता के बीच की वो नहीं दिखाई जाती, जनता के मुद्दे जो हैं वो दिखाए नहीं जाते हैं। ये नाराज़गी भी जनता की आपको जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो कैमरे पे देखने को मिलती है। और रही बात सरकार की, सरकार ने जो काम किए वो आपको समझ आ ही रहे होंगे। एक खंभा लगाया है चुनाव से पहले, कह रहे 1.5 लाख रुपए इस खंभे की कीमत है और बैठने वाली एक कुर्सी है, इसका 20,000 रुपये जो है ये दाम बता रहे हैं। लोगों का कहना है इसमें दबा के जो है महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसलिए लोग जो है वो दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो ये लोग नाराज़ हैं कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार हो रहा है और अब की बार ये लोग परिवर्तन की तरफ जाने का विचार कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र के और भी क्षेत्रों में चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और आपको सुनाते हैं कि आखिर जनता क्या चाहती। 2 शब्द में ये बोलना चाहूंगा ना, हाँ बोलो। ये सरकार निकम्मी है, सरकार हमें बदलनी है, बस इतना ही बोलेंगे हम। तो महाराष्ट्र के चिखली में हैं, और भी जगहों पे घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। इधर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या माहौल है, क्या माहौल है इधर। अब की बार महाराष्ट्र में चुनाव का क्या लग रहा है? महाराष्ट्र में चुनाव को तो ये लग रहा है कि जैसे कि बोलते हैं कि भाई 2.5 साल के बाद, जो ये बोलते हैं कि भाई 2.5 साल के बाद हमारी सरकार आई है और 2.5 साल में हमने ये करे वो करे, इन्होंने कुछ ही नहीं करे। जो करना था, जैसे कि युवा की बात लो, युवा की जो है तो फीस बढ़ गई है कॉलेज की, फिर कॉलेज की फीस बढ़ने के बाद में फिर युवाओं की जो भर्ती होती है भर्ती नहीं हो रही है। और युवा जो लोग हैं अभी युवा, तो युवा को जो दिक्कतें आ रही है तो वो तो दिक्कतें इतनी है कि युवा अभी ये पोजीशन में उतर गए हैं कि आत्महत्या करने के लिए भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या जो युवा की बात है, जो युवा को मिलना चाहिए वो युवा को मिल नहीं रहा है। और यहाँ पे जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें तो आप तुमको हमारे अंकल ही बताएंगे कितनी दिक्कतें चल रही है, क्या चल रही है। आप युवाओं की दिक्कत की बात कर रहे हो, सरकार कह रही है कि युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले इतना रोजगार नहीं था, निवेश आया है, फैक्ट्रियां आई हैं, ऐसी बातें करती है सरकार। आई है, कुछ नहीं आई है। बताओ तुम, बताओ कहाँ फैक्ट्री है, ये कौन युवाओं को पैसा मिला है, क्या मिला है? किसी को कुछ मिला नहीं है, कोई नौकरी पेशा नहीं हो रहा, कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। मोदी क्या किए महाराष्ट्र के लिए 10 सालों में? वो 10 साल में बोलते हैं कि भाई 10 साल में किए हमने, लेकिन क्या किए बताओ ना, बताओ क्या किए 10 कह रहे महिलाओं का भला किया, युवाओं का भला किया, किसानों का भला किया। महिलाओं का भला किया तो क्या महिलाओं के 2 महीने के अंदर भला होता है क्या? जब इलेक्शन मुंह पे आए उसके बाद में उन्होंने जो योजना चालू करी महिला को, तो 2 महीने में क्या हुआ? कह रहे हैं महाराष्ट्र का विकास कर दिया बीजेपी ने, पहले नहीं होता था। ऐसा नहीं है, विकास किया, कहाँ विकास किया बताओ ना, कहाँ नहीं किया ये तो बताओ ना। आप बताओ कि क्या नहीं किया बीजेपी को जो करना चाहिए। वो जो है तो जैसे कि गैस की बात ले लो आप। हाँ, गैस मिलता था हमको 650 रुपये में, 400 रुपये में गैस मिलता था। अभी जो है तो गैस मिल रहा है हमको 1100 रुपये में गैस मिल रहा है। फिर क्या है ये? अभी गेहूँ खा रहे हैं हम, 40 रुपये किलो के गेहूँ खा रहे हैं। तो विकास होगा तो पैसा तो चाहिए ना सरकार को, ऐसा दावा देते बीजेपी वाले। अरे आओ, तो विकास हुआ तो विकास कहाँ पे हुआ? बोलते हैं ना विकास हुआ, कहाँ हुआ? कह रहे इतना रोड बना दिया, कितना अच्छा काम हो गया महाराष्ट्र में। पहले कह रहे कुछ था नहीं महाराष्ट्र में, बीजेपी आई तभी सब आया। नहीं 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 नहीं, ये सब गलत है, ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ है, कुछ नहीं हुआ है। जो क्या, अरे जितना तुमने किया तो उतना बताओ ना क्या किया। अमित शाह कह रहे कि महायुति जो है वो विकास की परिभाषा देती है और महाविकास आघाड़ी का मतलब विनाश हो गया, ऐसी बात करते हैं। अरे महाविकास आघाड़ी का तो जो है आपको तो 23 तारीख को समझेगा क्या होगा, कैसा होगा। तो इस बार जनता जो है तो बहुत थक गई है, बहुत परेशान हो गई जनता, जनता बहुत परेशान हो चुकी है। और इसका रिजल्ट तुमको 23 तारीख के बाद समझेगा। कैसा चल रहा है महाराष्ट्र का चुनाव, किस तरफ जा रहा है? कागज पर चल रहा है, कागज पर यही विकास इनका, फैक्ट तो यह है विकास ही नहीं है इनका। जीएसटी और कमीशन मिला के 40% खाते हैं ये लोग, 60% में विकास है। कॉन्ट्रैक्टर कितना बचाएगा और कितना काम करेगा, तो इसको तो सिर्फ कागज पर विकास करना चाहिए। मोदी कह रहे महाराष्ट्र का उद्धार हो गया 10 साल में। मोदी क्या जाने, मोदी जब राज धर्म ही नहीं जानते हैं। मोदी सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहते हैं।
पाकिस्तान की भाषा जानते हैं, बिरयानी खाने वहाँ जाते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के नाम पर लोगों को बहकाते हैं। इतना जानते हैं मोदी। मोदी को नीचे आना चाहिए, ज़रा सर्वसामान्य जनता में आना चाहिए। जनता कितनी परेशान है। रोजगार तो पूरा गुजरात चला गया है। महाराष्ट्र का जो रोजगार है ना गुजरात चला गया है। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे, फैक्ट्रियाँ थी, पूरी गुजरात चली गई है। महाराष्ट्र को तो खाली कर दिया है। शायद कल मुंबई भी गुजरात में शामिल कर लेंगे, ऐसा लगता है। अच्छा, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग ही रहा है, पक्के में। तो आप तो ये कह रहे हैं फिर तीसरी बार सरकार बनाएंगे। सरकार तो किस भी हाल में नहीं बनेंगी। बदलाव तो यकीनी है, बदलाव होकर रहेगा महाराष्ट्र के अंदर और महाविकास आघाड़ी की सरकार आकर रहेंगी। लेकिन दिक्कत क्या है? बीजेपी कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाना है तो महाराष्ट्र को विकसित महाराष्ट्र बनाना पड़ेगा, और विकसित तो सब बीजेपी करती है ना। विकसित तो जब विकसित भारत की ये बात करते हैं ना, तो यहाँ तो भाईचारा कायम रखना पड़ेगा ना विकसित के लिए। ये तो लड़वाना जानते हैं, ये हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाना जानते हैं, ओबीसी को लड़वाना चाहते हैं। ये तो अंग्रेजों की भूमिका में है। बीजेपी अंग्रेजों की भूमिका में है ना। लड़ाओ और हुकूमत करो। देवेंद्र फडणवीस ने क्या काम किया? मुख्यमंत्री रहे, अब डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के। देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ पुलिस का प्रेशर कायम किया है, ईडी लाई है और वॉशिंग मशीन लगाई है इन्होंने। जो भ्रष्टाचारी नेता थे ना, वो भ्रष्टाचारी नेताओं को लेकर इन्होंने वॉशिंग मशीन में डालकर साफ करके भाजपा में शामिल किया है। यही देवेंद्र फडणवीस का काम है। नहीं, वो कह रहे अजीत पवार आए और शिंदे साहब आए, इन लोगों को उनकी पार्टी में मजा नहीं आ रहा था, गड़बड़ी थी। बीजेपी का अच्छा काम देख के ये लोग जुड़े हैं, वो लाए थोड़ी हैं। एक सभा में मोदी जी ने कहा था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किए है अजीत पवार जी, और उसके 8 दिन के बाद में अजीत पवार का पार्टी तोड़ दी और जिन्होंने पार्टी कायम की थी उनके पास से पार्टी छीन ली और अजीत पवार को अपने ग्रुप में शामिल करके महाराष्ट्र में सरकार बना ली। कहते थे चक्की पे सिंह, और डिप्टी सीएम बन गए। और डिप्टी सीएम बना दिए मोदी जी ने। सब जनता समझ रही है। तब अब सब जनता समझ रही है और जनता हिसाब चुकता करेंगी 20 तारीख को, और वो बाहर आएंगे 23 तारीख को। अभी कह रहे एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक की परिभाषा ये जानते ही नहीं है। परिभाषा तो राहुल जी जानते हैं। सिर्फ ये मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठे हैं यहाँ पर नफरत की दुनिया में। अच्छा। और वो कायम हो जाएंगी मोहब्बत की दुकान। अच्छा। हाँ, मोदी जी एक की परिभाषा नहीं जानते। नहीं जानते, नहीं जानते। अच्छा, मोदी जी कह रहे पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो महाराष्ट्र में बहुत भ्रष्टाचार था, बहुत गुंडागर्दी थी, सब तरफ खंडर ही खंडर था। मोदी आए, बीजेपी आए तो डबल इंजन की सरकार हो गई ना इधर, ऊपर से मोदी नीचे से बीजेपी, बढ़िया काम कर रहे हैं दोनों मिलके। अभी डबल इंजन तो नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है यहाँ पर। भ्रष्टाचारियों की सरकार बन चुकी है यहाँ पर। अभी पीछे जो तोड़ जोड़ करके सरकार बनाई है ना, तो 50 खोखे एकदम ओके की भाषा जानती है महाराष्ट्र की जनता। 50-50 खोखे मिले एक एक आमदार को यहाँ पर, तब जाकर सरकार बनी है इनकी। ये पैसा आया कहाँ से? ये तुम्हारे मेरे जेब में ही पैसा गया ना। अरे मोदी जी तो बहुत बातें करते थे, काला धन लाएंगे, ये करेंगे, 15 लाख बांटेंगे। क्या हुआ? सारे वादे फेल हो गए। ये झूठों की सरकार है। कहे तो देश का डंका दुनिया में बज नहीं रहा, मोदी जी ने किया नहीं। कहाँ से बजेगा डंका जब यहीं पर इतने झगड़े लगा दिए अंग्रेजों के जैसे। तो यहीं पर लोग आपस में लड़ रहे हैं, मोदी जी अब मजा मार रहे हैं। उनका प्लेन ही कितने करोड़ रुपए का लेकर खरीदे हैं, और एक दिन में 3 सूट बदलते हैं, जबकि कोई लेडीज भी इतनी सूट नहीं बदलती दिन भर में। इतने सूट तो मोदी जी को लगते हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा मोदी जी के पास में? अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या दिक्कत है? तो इससे पहले भी तो पंत प्रधान बने हुए हैं देश के। एक ही ड्रेस में तो दिन भर रहा करते थे। यहाँ तो 3-3 ड्रेस लगते हैं। जूता करोड़ों रुपए का है मोदी जी का, प्लेन करोड़ों रुपए का है मोदी जी का। बीजेपी वाले कट्टर ईमानदार हम ही हैं, सब बेईमान है। बाकी बेईमान है ये बीजेपी वाले। इनको क्या मालूम देश किस तरीके से आजाद हुआ है। इन्होंने थोड़ी मेहनत की है देश आजाद करने के लिए। किसने की? तो कांग्रेस ने किया है देश को आजाद। कई लोगों ने जाने दिए, हमारे उलमा ने कई लाखों उलमाओं ने जान दिए देश आजाद करने के लिए। ये क्या जाने देश की परिभाषा। वो कह रहे महाराष्ट्र को बचाना है तो बीजेपी को लाना है, नहीं तो महाराष्ट्र जो है बिक जाएगा। महाराष्ट्र को डुबाना है तो ही बीजेपी आएंगी। अगर महाराष्ट्र को विकसित करना है तो यहाँ महाविकास आघाड़ी की आना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में बीजेपी डुबा रही है। डुबा रही है, बेशक डुबा रही है। यहाँ के प्रोजेक्ट गुजरात भेज दिए है। पहले भी कहा मैंने, यहाँ की बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ थी वो गुजरात भेज दी गई। अभी अजीत पवार बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में जब सरकार तोड़ने का काम चल रहा था महाविकास आघाड़ी का, तो उसमें अमित शाह थे, देवेंद्र फडणवीस थे, कई बड़े बड़े नेता थे, और उसमें अडानी साहब भी मौजूद थे। तो महाराष्ट्र की सरकार में, महाराष्ट्र की राजनीति में अडानी का क्या रोल जनता देखती है? अडानी और अंबानी, एक नाम भूल रहे हैं आप, अडानी और अंबानी। यही तो
मेन ऑफ कंट्रोल है, फाइनेंशियल यही तो है लोग बीजेपी के, जिन्हें पूरे कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े जो है इनको दिए जा रहे हैं और इनसे पैसा वापस लिया जा रहा है और इलेक्शन में लगाए जा रहे हैं। जोड़ तोड़ की सरकार बनाने के लिए इनका ही पैसा यूज होता है। कह रहे मोदी जी ने महाराष्ट्र की राजनीति बदल दी, देश की राजनीति बदल दी। पहले कैसी राजनीति होती थी, अभी कितना बढ़िया चल रहा है सर। पहले साफ सुथरी राजनीति हुआ करती थी, अभी तो बेईमानों की राजनीति चल रही है, पैसे के जोर पर राजनीति चल रही है। कितनी सीटें बीजेपी को और महायुति को मिलेंगी, क्या लग रहा है? यहाँ पर महाविकास आघाड़ी जो है ना, इन्हीं की सरकार बनेगी। सीटों की बात नहीं करेंगे। सीटों की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल करेंगी महाविकास आघाड़ी। आप बताइए क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं बहुत नाराज है मोदी जी से, आप तो खुश हो गए ना? मोदी जी जो है तो इनसे पूरा हिंदुस्तान नाराज है। हाँ, क्योंकि उनकी जो करतूत है ना, वो करतूत के से उनको प्राइम मिनिस्टर जो बना के वहाँ बैठाए, तो उनको बैठाए किस तरीके से और वो कर रहे क्या, इससे परेशान है लोग। किस तरीके से बैठाए थे, क्या कर रहे हैं ये बताओ। जैसा जो जातिवादी का जो मुद्दा लाए उन्होंने, अभी योगी जी बोलते वहाँ से क्या कटोगे बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो बटोगे। ये राजकारण कभी कांग्रेस ने करी नहीं, सबको एक साथ में लेकर चली, कुछ जातिवाद नहीं, कुछ नहीं। ये हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर, ये तोड़ो वो बनाओ, वो तोड़ो ये बनाओ, बस ये मोदी जी और योगी ये आए, अमित शाह आए, जब से ये धर्म बंटने का कार्यक्रम चालू होगा। महाराष्ट्र में दो बार आप लोगों ने बैठा दिया इनको और अभी ना खुश हो। हाँ, तो फिर बैठा दिए तो अब पहली बार बैठे मंदिर का मस्जिद का झगड़ा लेकर, आप लोगों के समझ में अब आ रहा है कि भाई ये अपनों को सिर्फ लड़ा रहे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, अपनी रोटी सेक रहे, बस राज करो, इनको लड़ाओ ना अपन राज करो, ऐसा चालू है। ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी से जैसी ईमानदार सरकार, महायुति जैसी ईमानदार सरकार, आसान बात नहीं है आना। महाविकास आघाड़ी बहुत भ्रष्टाचारी थी, ऐसा बोलते हैं मोदी जी। महाविकास आघाड़ी जो है तो 70 सालों से यहाँ पे राज करी उसने, और उनके जो भी नेता, जो भी हमारे पंतप्रधान जो भी गुजरे, उन्होंने कितने ईमानदारी से काम करे, ये पूरी जनता कुछ उन्होंने बेचे नहीं, उन्होंने देश को बचाए। मनमोहन सिंह भी थे, उन्होंने देश की परिस्थिति कहाँ लेकर गई थी, देश कहाँ डूब गया था, आज कहाँ देश है, कहाँ डूब रहा आज देश। कह रहे कुछ नहीं होता था 14 से पहले, सब महाराष्ट्र में और देश में मोदी लाए, बीजेपी लाई। नहीं, झूठ बोलते, बिल्कुल झूठ बोलते ना। इसके पहले अकेले, अभी कल मोदी जी नहीं रहेंगे तो फिर क्या सरकार चलेगी नहीं, महाराष्ट्र चलेंगे नहीं, हिंदुस्तान चलेंगे नहीं, वैसे ही रहेगा। कह रहे राजनीति बदलने वाला एक नेता आया, मोता बीजेपी। नहीं, कुछ बदलने वाली, इनके बदला ना, इनके आने से बदला, इनके पास आने से भाईचारा बदला, इनके आने से हिंदू मुसलमान एकता बदली, जो हम पूरे हिंदुस्तान में सब एक जान थे, ये बदला। इन्होंने किसको एक नहीं होने दिया ना, इन्होंने बदले ना, बहुत कुछ बदले इन्होंने। बात तो कांग्रेस रही है, बीजेपी एक की बात करती है। नहीं, बात कांग्रेस नहीं रही है। अगर कांग्रेस बांटती थी तो हमारे राहुल जी गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल नहीं जाते थे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नहीं खोलते थे। अगर बांटने का काम उनको आता था तो ये काम वो नहीं करते थे हमारे नेता। मोदी एक कर रहे हैं, मोदी देश को एक करने की बात कर रहे हैं। नहीं, मोदी झूठ बोलते हैं, देश को एक करने की बात एक तरफ करते हैं और दूसरी तरफ उनके जो आजू बाजू जो उनके जो बैठे हुए देश को तोड़ने की बात करते हैं। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस को आने मत देना, बर्बाद हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर कांग्रेस नहीं आई तो महाराष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। बीजेपी अगर रही तो बीजेपी उससे ज्यादा बर्बाद कर देंगी। वो उनकी झूठ बोलती है, ये कांग्रेस पे आरोप करते हैं। मतलब 5 साल मौका और दोगे नहीं बीजेपी? बिल्कुल नहीं। 5 साल क्या, 5 दिन भी नहीं दे सकते। अभी 20 तारीख के बाद आपको मालूम पड़ेगा महाराष्ट्र का क्या होगा। कह रहे विकसित महाराष्ट्र बनाना है तो बीजेपी को लाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं वो। अगर सर्वनाश करना है महाराष्ट्र का तो बीजेपी को लाना पड़ेगा। अडानी अंबानी का क्या चल रहा है? अडानी अडवाणी तो बिल्कुल 22 में है ना, उनके तो सारे कर्जे माफ है। उनको तो मोदी जी अमित शाह ही होना, अमित शाह को वही दोनों होना। देश बिकता क्यों नहीं, उनको क्या लेना है? गरीब गोरगरीब मर रहे, इनको क्या है? सिर्फ 2 महीने से अभी लाडली बहना के 1500 रुपए दे दिए, अभी बंद करे, अभी हम वोट दो। लहर चल रही है, मोदी जी ऐसा कहते हैं, बहुत लहर चल रही है। कोई लहर नहीं चल रही यहाँ पे, राहुल गांधी की लहर चल रही है, फकत राहुल गांधी बस। महाराष्ट्र में राहुल गांधी बस। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनाओगे? मोदी जी हर रैली में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो देश में और उन्नति होगी, तरक्की होगी और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा भारत, दुनिया में 3रे स्थान पे आ जाएगा। देखा नहीं जाएगा? तो क्या है, झूठ बोलने की एक हद होती है। एक आदमी झूठा रहता और वो बोलता मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे सच बोलो, मैं सच बोल रहा हूँ, फिर वो जो करने का वो करते ही रहता है। इसके वास्ते मोदी जी के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है और मोदी जी जो भी बोलते हैं वो करते नहीं है। और ये सारा बस ये राजकारण में सारा डुबाने का काम है, सब जनता को बहकाने का काम। तो सरकार आएगी फिर बीजेपी या बदलेगी? नहीं, बदलेंगी, 101% बदलेंगी। बदल लेंगे जी, बदलेंगी, बिल्कुल बदलेंगी। मोदी जी कह रहे हैं ये पता नहीं कैसा गठबंधन है,
शिवसेना अपने विचारधारा पे नहीं रही, शरद पवार अपने विचारधारा पे नहीं है, कांग्रेस को बोलते हैं अरबन नक्सलों की पार्टी है। बरोबर है ना, मोदी जी जो बोलते हैं ना, मोदी जी की जैसी ये पार्टी नहीं ना, मोदी जी ने सब कुछ तोड़े, उधर का तोड़ इधर ला, इधर का तोड़ उधर ला, 50-50 खोके दे, सब पूरे सरकार को दिसरा बिथरा महाराष्ट्र के करके, और वहाँ पे जो लोग नफरत करते थे सबको एक बाजू बटा के वॉशिंग मशीन में धो धाकर और लाके बटा दिया, ये साफ सुथरे करके। क्या सही कह रहे हैं? अरे आप नहीं बोलोगे? हाँ बिल्कुल सही कर रहे, बिल्कुल सही कर रहे। दूसरे चौराहे पे था, थे सही भैया साथ में थे, कह रहे सब कहने की बातें हैं, मोदी फिर सरकार बनाएगा महाराष्ट्र में। बिल्कुल नहीं बनाएगा, मोदी की सरकार ही नहीं आएगी। मोदी जी तो पहले बोल रहे थे 400 पार करेंगे, कहाँ किया 400 पार? अरे सरकार तो बन गई ना, ऐसे इधर हो तो जाएगा। सरकार ऐसी लंगड़ी से सरकार बन गई। सरकार कोई मऊगोना से थोड़ी बनी, लंगड़ी सरकार है। वो सरकार कब गिर जाएगी कोई बताते नहीं आता। महाराष्ट्र वाले क्या चाह रहे हैं? महाराष्ट्र वाले तो महाविकास सरकार की, महाविकास की आघाड़ी की सरकार बनाना चाहते हैं। महाविकास में कह रहे हैं, महाविकास नाम ही है नहीं विकास, विकास मोदी वाले में है। विकास नाम का विकास है, विकास एक लड़के का भी नाम है, विकास नाम का विकास है, एक लड़के का भी नाम विकास है, और कोई विकास नहीं हुआ। 10 साल से सरकार रही, कुछ तो काम किए होंगे। काम किए ना उन्होंने, भ्रष्टाचार किया। एक रोड बनाया 20 लाख का, उसके 70 लाख काटे। एक प्रतिमा बनाई, वो भी प्रतिमा गिर गई छत्रपति महाराज की, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ। ये विकास किया उन्होंने। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं महाराष्ट्र में कि गद्दारी हुई जनता के साथ, ऐसा हुआ? 100% गद्दारी छू ना। उन पे जो जनता ने, लोगों ने भरोसा किया था, उनका भरोसा तोड़ करके उन्होंने घर फोड़ी का राजकारण किया, पार्टियां तोड़ने और फोड़ने का काम किया। क्या आप बताइए, क्या माहौल है? माहौल है सब कांग्रेस का, जिधर भी है उद्धव बाला साहेब ठाकरे, कांग्रेस, शरद पवार, ये माहौल है। और जनता के मन में ये है यूबीटी करके उद्धव बाला साहेब ठाकरे, बराबर है, तो उसमें का बी निकाल के डालने का और भाजपा को ओयूटी करने का। बी निकाल देना है, ओ लगा देना है। वो भी भाजपा करना है और उसके बदले में ओयूटी करना है, यानी बीजेपी को आउट करना है। करना है आउट? मन में है। क्यों करना है आउट? कह रहे बैटिंग तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं बीजेपी वाले। एक बात सुनो, मेरा नाम है बंडू कुलकर्णी, मैं खुद बीजेपी के तरफ से ये नगर पालिका में चुन के आया हुआ है। आप बीजेपी की तरफ से नगर पालिका में चुन के आए हो? फिर भी मैंने बीजेपी के साथ क्यों छोड़ा? ये भपारा मारने वाली सरकार है, भपारा मारने वाली भाजपा ही है, सब भपारा मारती है। और एक बात बोलता, जहाँ पर भी मोदी शाह ये जहाँ पर भी जाएंगे, समझो हमारे बुल्ढाना में जिले में उनका आने का कोई प्रयास होगा, तो उसमें क्या करते वो, उनको कुछ मालूम नहीं रहता इधर के एरिया में, बराबर है। फिर उनके साथ में फटफट करने वाले ऐसे 20 लोग रहते हैं, यानी उसको ऐसा अलग मत समझो वाला, फटफट करने वाले 20 लोग रहते हैं। फिर वो फटफट करने वाले 20 लोग ये बुल्ढाना जिले में भेज देते, कोई ये वहाँ, कोई ये वहाँ, कोई, और उधर की मालूमात कर लेते और वो विषय पे फिर वो बोलते। जनता को लगता है बाप रे क्या मोदी को मालूम है, कुछ भी मालूम नहीं, मैं ये बोलता, बराबर है क्या? फिर से बताओ, आप किस पद पे हो और क्या हो, बताओ जरा। मैं सादा कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास ना पद है ना कुछ है ना कुछ है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो? था, अभी नहीं है। और मैं ना, आप ये बात मुझे फिर से बताओ और इस भाषा में बोलो कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बीजेपी से नाराज क्यों है, ये बताओ। ये रोड अभी जहाँ पर तुम खड़े हैं, ये रोड चार बार खोदे। कितने बार? 4 बार। तुम जहाँ पर खड़े हैं, और इतना भ्रष्टाचार हो गया कि ये रोड जब 15-20 लाख में हो गया, तो कम से कम इसका बिल निकाला 50-60 लाख के ऊपर 3 बार। तो फिर ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? मतलब बीजेपी से बीजेपी वाले ही तंग आ गए। हम खुद तंग आए, इसलिए तो हमने राजीनामा देके इधर प्रवेश किया, महाविकास आघाड़ी की तरफ। महाविकास आघाड़ी के। मोदी ठीक नहीं है? बिल्कुल बोगस। और ये देवेंद्र फडणवीस? मैं क्या बोल रहा, तुम्हारे ख्याल में आया क्या? जब मोदी शाह जिधर भी जाते
फड़फड़ करने वाले 20 आदमी उधर बेचते और उन्हीं से सेटिंग कर अब लेते तुम देख लो। और ये कह रहे मोदी जो कह रहे महाराष्ट्र का बहुत विकास कर दिया, तरक्की हो गई, पहले महाराष्ट्र में कुछ होता नहीं था, मोदी आए तो महाराष्ट्र में सब कुछ हुआ। क्या होगा? महाराष्ट्र में 400 पार उनका नारा था, उसको ब्रेक लगाया क्या? नहीं नहीं नहीं, महाराष्ट्र ने ब्रेक लगाया। हाँ। ब्रेक लगाया। क्यों लगाया? कि इनको तंग आई इसलिए वो ब्रेक लग गया, नहीं तो ब्रेक लगता था क्या? मैं समझ गया बात आपकी। आप बता, एकदम मुद्दा पकड़ लिया। तो सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे? हम कांग्रेस की सरकार जहाँ भी है पूरे इसमें हम कांग्रेस के पूरे जिले में उनका प्रचार करेंगे। आप बताइए। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। चलिए बताइए, आप बताइए क्या माहौल चल रहा है? ये तो कह रहे बीजेपी के होके बीजेपी से नाराज हैं, आप किधर वाले? मैं तो महाविकास आघाड़ी वाला हूँ। अच्छा। मुझे चाहिए कांग्रेस। जो राहुल गांधी का जो संबंध है वो हमको जो सिखाया है वो हमारे गुण है कि जो आदमी अच्छा है उसके वास्ते हम कुछ भी करेंगे। और ये जो बीजेपी है, ये बीजेपी वर्ली का धंधा इन्होंने रखा है। जो लाड़के बहन को पैसा दिया है 1,500 रुपये महीने का, तो उन्होंने 8 दिन के अंदर पूरा पैसा वसूल किया है। और कैसा किया है? एक दिन में उन्होंने एक 45 रुपये तेल के पीछे, खाने के तेल के पीछे बढ़ाया है। उन्होंने 2 दिन के अंदर अरबों रुपए कमाया है। 2000 कोटी लीटर खाने का तेल महाराष्ट्र के अंदर जाता है। उन्होंने 2 दिन के अंदर अरबों रुपए कमाया है। क्या में आप कह रहे हो कि 1500 बढ़ा दिए महिलाओं के और उसके बदले में वसूल लिए? और कोई काम किया 10 साल में बीजेपी ने जो अच्छा काम किया हो? जो भी कुछ किया सब घोटाले में 25% खर्चा किया। 75% बीजेपी वाले ठेकेदार थे, उन्होंने कुछ अंदर को खिलाया, कुछ ऊपर खिलाया। घोटालेबाजी हुई है। ठीक है, आप बताएं क्या लग रहा है आपकी बार महाराष्ट्र का चुनाव कैसे देख रहे हैं? 100% बदल होणार महाविकास आघाडीची सरकार आणार। बीजेपी से क्या दिक्कत? आज जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, युवक बेरोजगार है, एजुकेटेड जो लोग लड़के एजुकेशन हासिल किए उनको जॉब नहीं मिल रहा है, और जो बेरोजगार के सब में बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। और शेतकरी बड़ा मुद्दा है। आप बताइए। हम डी फार्म स्टूडेंट है, फार्मेसी करते हैं। अच्छा, क्या चल रहा है? युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं के मुद्दे के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से गुजरात चली जा रही है। अब युवा क्या करेंगे, कैसा करेंगे? इतना पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ना। युवाओं को जॉब्स नहीं मिल रहे? बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। कहाँ मिल रहे हैं आप बताइए। ठीक है, आप बताइए थोड़ा। आपका क्या नाम हुआ? अकील खान मेरा नाम है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इधर, ये थोड़ा बताइए। मुद्दे क्या है? शिक्षण के मुद्दे है, बेरोजगारी के मुद्दे है, महंगाई का मुद्दा है। और इन्होंने जो भी लाडली बहन के लिए जो भी 1500 रुपये दिए, 1500 देने के बाद में 2 दिन में ही महंगाई बढ़ा दी है सब पूरी। तेल बढ़ा दिए, दालों पे पैसे। मोदी तो कह रहे हैं महाराष्ट्र बदल गया, बड़ी तरक्की हो गई। कोई तरक्की नहीं हुई महाराष्ट्र में, कोई तरक्की नहीं। सरकार लगा अब की बार महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी और धन्यवाद। 100% महाविकास आघाड़ी की सरकार। टका वाली बात यहाँ हो रही है। तो ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, इनसे बातचीत कर रहा था। और इनके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये हैं कि महंगाई बेरोजगारी बहुत है, और जिस तरह से बीजेपी ने पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाई, महायुति उसको नाम दिया, जनता के बीच में वो बात पच नहीं रही है। इनका कहना है ये जोड़ तोड़ वाली सरकार, 50 खोखे एकदम ओके, ये नारा इधर चलता है। तो लोग बड़े नाराज हैं बीजेपी से और अपने मुद्दों को लेके बहुत मजबूत है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। और जिस तरह से ये नफरत बांटने का काम अब बीजेपी महाराष्ट्र में कर रही है, बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। महाराष्ट्र के लोगों का ये कहना है कि महाराष्ट्र की विचारधारा में ऐसी बातें नहीं आती है। महाराष्ट्र एक रहने वाला राज्य है, यहाँ सब जाति धर्म के लोग एकजुट होकर काम करते हैं, एक साथ रहते हैं। बंटने वाली राजनीति जो है महाराष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा। और अब की बार 23 तारीख को महाराष्ट्र बता देगा किसकी सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।